इकराम खान, जाहिद खान, इनकी डायरेक्टरशिप जनता कोऑपरेटिव बैंक से रद्द कर दी गई और अब ये किसी भी इलेक्शन में कहीं भाग नहीं ले सकते। अबे स्पिनिंग मिल तो भी हो गई बंद, इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी गई, वहाँ प्रशासक आ गया, इसको भी बंद करना है क्या तुमको? किसके ज़ेर निगरानी? अजीज मुकादम की ज़ेर निगरानी हो रहा है ना सब, उसको दिखता नहीं क्या? ये सब जो काला पीला हो रहा है, इस तरह जो बंदर बाट हो रही है, क्या उसको दिखता नहीं क्या? अजीज मुकादम की चेयरमैनशिप किस तरह हटे, इस पर बात करेंगे। ये ताहयात खुद साख्ता चेयरमैन बन बैठा है, जबकि बाकी दो मुंह ताक रहे हैं अभी भी। अजीज मुकादम के ज़ेर जितने भी अदारे रहेंगे ऐसे ही घाटे में जाएंगे। मेरा कौम से, शेयर होल्डरों से ये मुतालबा है कि जितनी जल्दी इस नाकारा आदमी, नाअहल सोच वाले, अनाप्रस्त आदमी के साथ अगर तुम रहोगे तो ये भी जनता बैंक भी खड्डे में चली जाने में देर नहीं लगेगी। अजीज मुकादम ये ना समझे कि उसको मैं बख्श दूंगा, जरा हाई कोर्ट का मैटर क्लियर हो जाने दो, फिर तुम्हारे ऊपर भी मैं जो है मानहानि का ऐसा मुकदमा दायर करूंगा ना कि तुम पसीना छोड़ दोगे, इतना समझ लेना। अजीज मुकादम ये जितने हैं ना, चाहे लुकमान हो, चाहे इखलाक अहमद हो, चाहे ये हो, कुरान शरीफ हाथ में लेके हल्फिया बयान दे दे कि मेरे बच्चे नहीं है, तीन से ज़्यादा है नहीं, मैं वापस ले लूँगा सब। हाय हिम्मत तो बोले। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव। बरोज सनीचर जनता बैंक के ताल्लुक़ से कुछ अहम और ज़रूरी मालूमात देना थी, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। मैं अपनी बात रखने से पहले ये वजाहत करना ज़रूरी है इस बात की कि कल अजीज़ मुकादम ये कहेंगे कि जब ये चेयरमैन थे अलीमुद्दीन नाज, तो उस वक्त तो इन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया। तो उसकी वजाहत मैं ये कर दूं कि देखिए, पहली बात तो ये है कि टिकट बांटने की जिम्मेदारी अजीज़ मुकादम की थी डायरेक्टरों के लिए इलेक्शन का टाइम, उसको चेक करना नहीं करना उनकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। उन्होंने भी मुझको टिकट दिया था तो मैं खड़ा हुआ था इलेक्शन में। जब तक मेरे साथ थे तो मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि इनके पास 2001 के बाद ये कायदा है कि तीसरा बच्चा अगर हो गया 2001 के बाद तो रुकनीत रद्द हो जाती और एक एफिडेविट देना पड़ता कि मैं कसम खाता हूँ कि मेरा 2001 के बाद तीसरा बच्चा नहीं है, ऐसा एफिडेविट करके देना पड़ता है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता था। जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मुझ पर लाया, अगर उर्फ आम में ये कहूँ कि मुझको पत्थर मारा, तो फिर मैं भी तो मारूंगा ना पत्थर, तो मैं भी इनकी कमज़ोरी ढूंढूंगा। और मैंने ढूंढा तो कई लोग निकल गए। पहले नंबर पे लुकमान जो मौजूदा चेयरमैन है वो निकल गया, दूसरे नंबर पे इखलाक अहमद जो अपने आप को डॉक्टर बोलता है जबकि डॉक्टर नहीं है, वो निकल गया। आज अभी तीसरा एक ऑर्डर हमको मिला है, ये ऑर्डर जो है DDR की तरफ से मिला है, 29/8 को ये ऑर्डर हुआ है, ये उसकी कॉपी है। इकराम खान, जाहिद खान, इनकी डायरेक्टरशिप जनता कोऑपरेटिव बैंक से रद्द कर दी गई और अब ये किसी भी इलेक्शन में कहीं भाग नहीं ले सकते, ऐसा इसमें वाज़े तौर पे लिखा है। मेरा ये बताने का मतलब है कि इन अदारों में चाहे स्पिनिंग मिल हो, चाहे अपना सनती इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो, चाहे जनता बैंक हो, इन तीनों को अदारों को चलाने का जिम्मेदार मुखिया बोलना चाहिए। 3 लोग हैं, डॉक्टर मंजूर और क्या नाम है, रशीद सेठ एवले वाले, और तीसरा अजीज मुकादम। लेकिन ये 2 नाम जो पहले लिया हूँ ये तो बड़ा नाम है, समझ लो, इनकी कोई चलती चलाती नहीं। जो चलती है अजीज मुकादम की चलती है, वही अपने मंग से करते हैं। हुआ यूँ कि मैं उनके भाई को जो 5 साल पहले रिटायर हो चुका था, फिर भी 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैंने चलाया उसको, इनकी रिक्वेस्ट पे, मेरी ऐसी मर्ज़ी नहीं थी, इन्होंने रिक्वेस्ट किया उसको रहने दे तो मैंने रहने दिया। उसके साथ साथ जो CEO है इम्तियाज़ अहमद, उसको भी रहने दिया। और जब एकदम सर से पानी ऊपर हो गया तो मैं बोला अब इनको नहीं रखना है। 1 महीने का नोटिस इनको दिया, इनके भाई शहीद को, और 2 महीने का नोटिस CEO को दिया। इसलिए 2 महीने का दिया कि
एक महीने के बाद आरबीआई का इंस्पेक्शन था। आरबीआई के इलेक्शन को कौन फॉलो करेगा, कौन फेच करेगा? जाहिर सी बात है सीईओ ही करेगा ना, कोई डायरेक्टर थोड़ी करेगा उसको, इसलिए उसको 2 महीने का दिया। अजीज़ मुकादम 3 मरतबा मेरे पास आए कि यार उसको रहने दे। मैं बोला नहीं, अब हमको नहीं रखना है, दूसरे लोग भी क्यों में लगे हैं, कोई बहुत सारे ख्वाहिशमंद है मैनेजर बनने के लिए, इसलिए उनको हटा दिया। अजीज़ मुकादम ने इस मुद्दे को, इस बात को आना का मसला बना दिया। ऐसा आना का मसला बनाया कि डायरेक्टरों को जमा करके उनको वर्गलाया और ये कहा कि जब तक ये आदमी रहेगा ये तुम्हारे घर की एक सीट भी लगने नहीं देगा, इसको हटा दो, सब सीधा हो जाएगा। और वही हुआ। मुझ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन डायरेक्टरशिप, जबकि मैं चेयरमैनशिप से तो इस्तीफा दे चुका था। मेरी कोई दुकान तो है नहीं कि चलो भाई वहाँ से मेरा ये आवक है या जावक है। मैं तो चाय भी अपने पैसे की पीता था, तो वो ब्याजी पैसा अपने को चलेगा नहीं। अल्लाह ने बहुत अच्छा दिया, नवाजा है, इसलिए वो एक सोशल वर्कर था, इसलिए करते थे हम। और मैं ही जब गया 2015 में, तो मैंने ही उसको ऑनलाइन किया। पहले क्यों नहीं हुई 100 साल में? कभी हुई क्या 100 साल में? इसलिए कि मुझे नॉलेज था। तो मैंने उसको कंप्यूटराइज कराया, उसको पेटीएम पे कराया, एटीएम कराया, एटीएम की 4 मशीनें लगवाई और पूरा काम सिस्टम जो है कंप्यूटराइज कर दिया। तो जब कंप्यूटराइज होगा तो स्टाफ की इतनी ज़रूरत नहीं रहती जितनी आज है। तो ये सर्व मुझे हासिल है। 100 करोड़ पार मैंने कराया बैंक को, नहीं पहले कभी 50 साल में की तारीख में उठा के देख लो आपके किसी ने नहीं करा पाया। ये मैं कराया क्योंकि मैं व्यापारी था ना, व्यापारी हूँ। व्यापारी के नज़रिए से वो हम किसको खाता में खुलवाना, किससे डिपॉजिट कराना हमको पता है, हमने करा लिया वो। और उसको उस डगर पे ले जाके आरबीआई में खाता खुलवाया, जो 25 करोड़ एफडी 25 करोड़ का जो जिसके पास डिपॉजिट अगर हो गया तो वो करता है, तो हमने वहाँ खाता खुलवाया, 26 करोड़ में खाता खुलवाया। तो ये जो आज जो सिलसिला चला है आगे, ये हमारी देन है। ये कोई किसी का कमाल नहीं, ना अजीज़ मुकादम का कमाल है, ना किसी डायरेक्टर का कमाल है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, BSc LLB हूँ, नॉलेज रखता हूँ, कारोबारी सब सलाहियत है। पहले कब मेरा कारोबार कहाँ था, आज कहाँ है, बहुत आगे, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, उसका शुक्र है जितना अदा करूँ मैं। तो बताने का मतलब ये है कि आज स्टाफ में इन्होंने क्या किया, अपने लड़कों को भर्ती किया। सबसे पहले तो इन लोगों ने एक शेख रिजवान कन्हैया लाल, जो हमारा एक डायरेक्टर है, उसको वर्गलाया कि भाई तेरी एक सीट लेंगे, वो उनकी तरफ हो गया। इकराम खान जाहिद खान, ये इकराम खान जाहिद अपने दामाद को यूपी से बुलाकर यहाँ पे लगा दिया, जबकि हमारे यहाँ शेयर होल्डर वही बन सकता है जो मालेगांव का रहवासी है, बाहर का आदमी को हम नहीं देते। इन्होंने क्या किया, उसको लेने के लिए यहाँ पे आधार ला के बुला के तब्दील कर दिया, लेकिन उसका जो एजुकेशन है वो तो बाहर का ही है ना, उसकी डिग्री सब बाहर की है। डिग्री भी कहा है कि 12वीं पास। अब यूपी का 12वीं पास कैसा रहता है ये सबको पता है। मैं उस लड़के को खुद बोला क्या 32,000 लिख कर बता, नहीं लिख कर बता पाया। ऐसे आदमी को प्यून के नाम पे, ये जितनी भी भर्ती करे सब प्यून के नाम पे भर्ती करे और उनसे काम ले रहे कलर का काम ले रहे। आप जाके देख लो बैंक में, वो कलर के काम पे। और दूसरे बेचारे जो बरसों से बैठे हैं वहाँ पे, बरसों से प्यून की जगह पे, उनको प्रमोट नहीं कर रहे, इनको लिए चोर रास्ते से, ताकि प्यून के नाम पे बाद में कलर के बना लेंगे इनको। तो एक तो ये हो गया इकराम खान जाहिद खान, जिसकी रुकनियत का अभी रद्द हुई है, मैंने बताया उसका। दूसरा मौजूदा चेयरमैन, इसने अपने लड़के को लगा लिया, इकरमा नाम है उसका, उसको लगा लिया। तीसरा है सुलेमान शाह, अकबर शाह, ये नयापुरे में मैनेजर है, अकबर नाम का, उसका लड़का है ये। और दूसरा एक और फैज़ान मोहम्मद सुलेमान, ये भी अगर इसकी भी इंक्वायरी करेंगे तो दूर नज़दीक से किसी ना किसी का वहाँ बैंक के करीबी का ही निकलेगा ये। और एक हनीफ का लड़का था, हनीफ सुलेमान, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आया। तो ये 6 लोगों ने अपने अपने लड़कों को लगाया वहाँ पे। मैं इसकी मुखालफत करता कि अब ज़रूरत नहीं है। मैं जब था 2016-17 में तो 60 लोग थे, कितने सर्विस पे 60 एम्प्लाई। 22-23 में वो 64 हो गए। कुछ हमारे आरबीआई का इंस्पेक्शन था, तो मैडम जो थी इंस्पेक्टर, वो बोली यार तुम्हारे यहाँ कोई आदमी काबिल एबिलिटी वाला आदमी नहीं है,
तो फिर मैंने 4-5 लड़कों को जो कंप्यूटर के जो नॉलेज रखते हैं उनको भर्ती किया और उसमें लाया। तो इस तरह वो 60 से 64 हुए 4 लड़कों को। उन लड़कों को आज तक इन लोगों ने परमानेंट नहीं किया, वो लड़के बेचारे वैसे ही है। आज 24-25 में 68 लड़के हैं, बताओ। यानी अगर एवरेज निकालेंगे 6 बैंक में तो 11 से ऊपर जा रहे हैं, 11 से ऊपर। कोई भी बैंक बड़ी से बड़ी, जैसे बड़ौदा बैंक की मिसाल मैं देता हूँ, बड़ौदा बैंक में आप चले जाओ, 7 लोग हैं, सिर्फ 7 लोग प्यून मिला के। कितने? 7 लोग। हमारे यहाँ 11 से ऊपर है। बड़ौदा का करोड़ जो टर्नओवर है, करोड़ों रुपये का डिपॉजिट है वहाँ। यहाँ कितना है? 150-200 करोड़ रुपया है। वहाँ 1000 करोड़ से ऊपर है। उससे बड़ी बैंक है क्या ये? हमारे हेड ऑफिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो हेड ऑफिस में आपको मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ कितने हैं हेड ऑफिस में। हमारे हेड ऑफिस में टोटल 19 लोग हैं। बताओ कितनी बड़ी बैंक है हमारी? इतनी बड़ी है, बड़ौदा बैंक से बड़ी हो गई। जहाँ 7 लोग हैं, जाके देख लो, मौज लो, किसी भी नेशनलाइज में। क्योंकि जब कंप्यूटराइज हो गया तो आदमियों की इतनी जरूरत नहीं रहती, मैनुअल नहीं है। अब 19 लोग हैं, उसमें से 6 प्यून है वहाँ पे। कितने? 6 प्यून। जबकि बड़ौदा में जाओ 2 प्यून है। उससे बड़ी बैंक है क्या ये? 13 लोग इसमें नयापुरे में है और बाकी जगह गुरुवार वार्ड में, और ये बकिया जो है कहीं 10 है कहीं 9, इस तरह। तो टोटल ये जो है 68 लोग हैं। अब मुद्दा ये होता कि भाई ये बैंक का किसी जाति की मीरास है, अजीज मुकादम की जाति मीरास है कि लुकमान की जाति मीरास है कि अपने लड़के को लगा लिया। लगाने का तरीका होता है, हम मुखालफत नहीं कर रहे, तुम्हारा लड़का काबिल है लगाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन उसका भी प्रोसीजर होता है। आपको इश्तिहार देना चाहिए अखबार में। आपने किस में दिया इश्तिहार? निशात न्यूज़ में दिया। कैसे दिया वो सबको पता है। जबकि इनका जितना भी इश्तिहार आता है, जब्ती का बोलो, बैलेंस शीट का बोलो, शामनामा में आता है। निशात न्यूज़ में चोरी से दिया। एग्ज़ाम किसी का लिया? मेरे टाइम पे तो खुला हुआ आम एग्ज़ाम लिया जाता था, इंटरव्यू खुले आम डायरेक्टर के सामने लिया। अब डायरेक्टर ही खुद ही जज है, खुद ही उनके लड़के उसमें मुलविस है, तो काहे का इम्तिहान और काहे का इंटरव्यू? इन्होंने अपने लड़कों को लगा लिया इस तरह। क्यों भाई? ज़ाती मीरास है क्या तुम्हारी? ये जो पैसा जा रहा है कौम का, ये किसका नुकसान है? अबे स्पिनिंग मिल तो भी हो गई बंद, इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी गई, वहाँ प्रशासक आ गया, इसको भी बंद करना है क्या तुमको? इनकम खा रहे ये लोग, घर का अपने मुद्दा बना लिया, घर की रोटी रोजी का बंदोबस्त कर लिया इन लोगों ने। क्या मतलब आएगा इसका, बताओ मुझे। किसके ज़ेर निगरानी? अजीज मुकादम की ज़ेर निगरानी हो रहा है ना सब, उसको दिखता नहीं क्या? ये सब जो काला पीला हो रहा है, इस तरह जो बंदर बाट हो रही है, क्या उसको दिखता नहीं क्या? तो आज जो है मैं इस पर जो मेहनत कर रहा हूँ कि जो इलीगल तरीके से लोग लगे हुए हैं, ये जितने भी लगे हैं, ये आगे चल के सब निकाल दिए जाएंगे। मैं अगर चाहूँ तो RBI में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, मैं आज तक नहीं गया, क्योंकि मुझे बैंक से नफरत नहीं है। उनके डायरेक्टरों को जो अहल नहीं है, उनसे मेरे को बुक्स है, उनसे मेरी वो है कि भाई इन लोगों ने जो मेरे साथ गलत किया है तो मैं उनको छोड़ने वाला नहीं। अभी लुकमान है, उसकी बीवी जो है टीचर है मोती प्राइमरी में। कायदा ये है 3 बच्चा अगर हो गया तो इंक्रीमेंट रुक जाता। इन्होंने वहाँ मालूमात नहीं दी। मैंने वहाँ मैनेजमेंट को लेटर माहिती लगाया, लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और बाकी का जवाब देने से इनकार कर दिया। लगता है ऐसा है मैनेजमेंट उनको बचाने के पीछे पड़ी है, लेकिन मैनेजमेंट भी समझ ले बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आगे चल के मैनेजमेंट के ऊपर भी आफत आ जाएगी। यहाँ SIT जारी है, ये ना समझे वो मैनेजमेंट वाले कि हम बच जाएंगे। तो एक को बचाने के लिए तुम काय को कुर्बान हो रहे, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आज अगर स्पिनिंग मिल खड्डे में चली गई, कि जो भाड़े से चलती थी तो प्रॉफिट में चलती थी, यहाँ ये ले गए तो खड्डे में चली जाती थी। क्यों खड्डे में जाती थी पता नहीं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्रशासक क्यों बैठा बताओ भाई? सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा, तो प्रशासक क्यों आया? अजीज मुकादम के निगरानी जितने भी अदारे रहेंगे ऐसे ही घाटे में जाएंगे। मेरा कौम से, शेयर होल्डरों से ये मुतालबा है कि जितनी जल्दी इस नाकारा आदमी, नाअहल सोच वाले, अनाप्रस्थ आदमी के साथ अगर तुम रहोगे तो ये भी बेजनता बैंक भी खड्डे में चली जाने में देर नहीं लगेगी। अजीज मुकादम ये ना समझे कि उसको मैं बख्श दूंगा। जरा हाई कोर्ट का मैटर क्लियर हो जाने दो, फिर तुम्हारे ऊपर भी मैं जो है मानहानि का ऐसा मुकदमा दायर करूंगा ना कि तुम पसीना छोड़ दोगे। इतना समझ लेना अजीज मुकदम, ये ना समझे कि तुमको मैं बख्श दूंगा। ये कौम की अदारा है, तुम्हारी ज़ाती मिरास नहीं है जहां तुम अपना ज़ाती मिरास समझ के फैसले कर रहे हो। तो अगला जो आगने वाला इलेक्शन रहेगा,
इंशाअल्लाह हम लोग उसमें भरपूर कोशिश करके अजीज़ मुकादम की चेयरमैनशिप किस तरह हटे इस पर बात करेंगे। ये ताहयात खुद साख्ता चेयरमैन बन बैठा है, जबकि बाकी दो मुंह ताक रहे हैं अभी भी। क्यों भाई, इनके पास कोई आदमी नहीं है क्या कि शहर के अंदर कोई भलाई वाला आदमी नहीं है? उस आदमी को क्या समझता है? जाहिलाना सोच रखने वाला आदमी, जाहिलों के साथ उठने बैठने वाला आदमी, उसकी क्या हैसियत है कि इतने बड़े बड़े अदारों के अंदर चेयरमैन बन के बैठ गया हो और कोई इलेक्शन कभी होता नहीं? ताहयात चेयरमैन है क्या वो? तो आने वाले वक्त में शहरियान से मेरी गुजारिश है कि ऐसे अदारों से जब तक इस नाअहल लोगों को हटाया नहीं जाएगा, ये अदारे पनप नहीं पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे, ऐसी मेरी गुजारिश है। ये जो ऑर्डर आया है इसकी कुछ तफसील बताइए, कहाँ से आया है? ये अकराम खान जाहिद खान इंडस्ट्रियल, ये जो है DDR डिप्टी डायरेक्टर नासिक, जो इलेक्शन लेता है, इलेक्शन लेने के टाइम एक फॉर्म होता है, नॉमिनेशन फॉर्म, वो भरना पड़ता है। उसके अंदर वो एक एफिडेविट का भी कॉलम रहता है, उसमें भर के देना पड़ता है कि 2001 के बाद मेरे को तीसरा बच्चा नहीं है। इन्होंने बोगस भर के दिया। मैंने उसकी इंक्वायरी की, इनके जन्म दाखिले वहाँ दाखिल किए और उन जन्म दाखिलों के ऊपर ये निष्पष्ट हो गया कि इनके तीसरे बच्चे हैं और उस पर वो कार्रवाई हुई और उस पर रुकनीत रद्द की। कुछ लोगों ने एडिशनल कोर्ट में गए, वहाँ से स्टे ले लिया ऐसा करके, तो वहाँ उनका ये बोलना है कि इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। मेरा ये बोलना है जन्म दाखिले का वेरिफिकेशन होता क्या? वो गवर्नमेंट बॉडी है, अगर कॉरपोरेशन कोई सर्टिफिकेट दे रही है तो गवर्नमेंट बॉडी है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उस बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर बच्चे का एडमिशन हो जाता, उस बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर राशन कार्ड बनता, उस बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर पासपोर्ट बनता, उसको चैलेंज नहीं है। अगर इनको चैलेंज है कि भाई वो उसका वेरिफिकेशन नहीं, तो ये जितने हैं ना, चाहे लुकमान हो, चाहे इखलाक अहमद हो, चाहे ये है, कुरान शरीफ हाथ में लेके हल्फिया बयान दे दे कि मेरे बच्चे नहीं है, तीन से ज़्यादा है नहीं, मैं वापस ले लूँगा सब। हाय हिम्मत तो बोले। इन्होंने कहीं कोर्ट में इनकार भी नहीं किया है कि हमारे ये बच्चे नहीं हैं। तो ये सब अलमिया है। तो ये उसके ऑर्डर की कॉपी है जिसमें उन्होंने 29/8 को उसकी रुकनीत बर्खास्त की है और बैंक को साफ बोला है कि इसकी पहुंच हमको दो और ये अब डायरेक्टर नहीं रह गया है, इसलिए इसके साथ कोई भी व्यवहार बैंक का नहीं करना चाहिए, ऐसा उसने ऑर्डर किया है।